आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डेल्टा 1 होता है, इसमें जो डेल्टा 1 होता है उसके शीर्ष दिए गए हैं 0 0 a tan अल्फा v cot अल्फा, और आपको दिया है a sin अल्फा v cos अल्फा, और डेल्टा 2 आपको दिया है a sec स्क्वायर अल्फा v cos स्क्वायर अल्फा, a sin अल्फा और आपको v cos अल्फा का क्षेत्रफल, तथा आपको दिया है डेल्टा 3 0 0 a tan अल्फा v cot अल्फा, और आपको दिया a sin अल्फा v cos अल्फा के साथ वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वो पूछ रहा है जो क्षेत्रफल दिए गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। देखो, उसके लिए आपको बेसिक, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बेसिक बताऊं तो आपके इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले आने चाहिए। क्षेत्रफल के क्या आने चाहिए? फॉर्मूले आने चाहिए। तो देखो, मैं क्षेत्रफल का क्या लिख देता हूँ, आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होगा a1 v1 1, आपका होगा a2 v क्या निकालू, डेल्टा v1 निकालू। तो डेल्टा v1 बराबर, इसको निकालने के लिए क्या करना है, a1 की वैल्यू क्या है, 0 0। इसमें यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मान रखता हूँ, तो मान रखने के बाद मेरा क्या आएगा, a tan अल्फा v cot अल्फा। देखिए, सवाल में आपको मान यही दिए है, मान आपको ये ही दिए है, ठीक है। a sin अल्फा v cos अल्फा, और आपको दिया है 1, ठीक है। अब आप डेल्टा 1 की वैल्यू जो मान है, वो मान है, उसको आप भी विधि से निकालेंगे। तो आप भी विधि से निकाल के क्या आएगा, 1/2, 1/2, और आपका क्या आ जाएगा, ए वी, क्या आ जाएगा, ए वी, फिर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, डेल्टा 1, क्या आ गया आपका, डेल्टा 1। अब मैं आपको डेल्टा 2 निकालता हूँ, डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 निकालता हूँ, तो डेल्टा 2 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डेल्टा 2 की वैल्यू पता होना चाहिए, डेल्टा 2 का मान पता होना चाहिए, हाँ या ना। डेल्टा 2 का मान आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा 2 का आपका मान कैसे निकालेंगे, ये देखो, डेल्टा 2 का आप लोग देखिए, देखो 1/2 0, क्या रहता है, 0 नहीं, a क्या रहता है, a v, और ये 1 है ना, a v 1। आपको दिया a sec स्क्वायर अल्फा, ध्यान से देखना, v cosec स्क्वायर अल्फा, और ये 1, ठीक है। फिर आपको दिया a प्लस साइन स्क्वायर, और ये अल्फा v प्लस v, और आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आपको दिया है 1, ठीक है। ये आपका क्या है, डेल्टा 2। अब मेरी बात को आप गौर से सुनना, इसमें क्या लगाई गई है, सक्रिया, इसमें क्या लगाई गई है, सक्रिया लगाई गई है। सक्रिया क्या लगाई गई है, इसमें सक्रिया लगाई गई है C1 टू C1 माइनस के C3, और एक दूसरी सक्रिया क्या लगाई गई है, C2 से लेके C2 माइनस के C3, ठीक है। अब ये सक्रिया लगाने के बाद आपका डेल्टा 2 का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 AV, ठीक है, 1/2 AV। अब आप गौर से देखना, क्या हो जाएगा, 0 0, और ये 1, 0 0 1 आ गया है। ये क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर अल्फा, और ये क्या आ गया आपका 1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1,
ठीक है, ये डेल्टा टू। अब डेल्टा टू को यदि मैं कैसे से हल करूं, आव्यूह विधि से। कौन सी विधि से? आव्यूह विधि से। यदि मैं आव्यूह विधि से हल करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी, 1/2 ए बी, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जो डेल्टा थ्री निकालना है, मेरी बात को आप लोग गौर से सुनना, डेल्टा थ्री मेरे को जो निकालना है, तो डेल्टा थ्री देखो, डेल्टा थ्री निकालना, तो डेल्टा थ्री का मान कितना दिया है, 1/3। क्या दिया, 1/3। और उधर देखो 0 0 1 0 0 1 क्या है, अल्फा टेन अल्फा। ठीक है, माइनस के v कॉट अल्फा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसमें एक 1 दिया है। ठीक है, और आपको क्या दिया है इसमें, आपको क्या दिया, a साइन अल्फा। ठीक है, आपको b कॉस अल्फा, और ये 1। आपको यही तो मान दिया है, इसके अलावा कोई मान दिया है? नहीं दिया इसके अलावा कोई मान। तो इसको यदि हम आव्यूह विधि से निकालते हैं, आव्यूह विधि से निकालते तो क्या आ जाएगा, a/2 ए बी। क्या आ जाएगा, a/2 ए बी। तो क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, आप मेरी बात को समझिए। देखो डेल्टा वन की वैल्यू आ गई है, डेल्टा वन की वैल्यू आ गई, डेल्टा टू की वैल्यू आ गई, डेल्टा थ्री की वैल्यू आ गई है। डेल्टा वन की वैल्यू आ गई, डेल्टा टू की वैल्यू आ गई और डेल्टा थ्री की वैल्यू आ गई है। अब देखो इन तीनों में संबंध क्या दिख रहा है, इन तीनों में संबंध क्या दिख रहा है, यदि तीनों के संबंध देखें तो संबंध दिख रहा है अपना, डेल्टा वन और डेल्टा थ्री बराबर कितना बेटा, 1/2 ए बी और डेल्टा टू। संबंध क्या दिख रहा है, डेल्टा वन इंटू डेल्टा थ्री बराबर 1/2 ए बी डेल्टा टू। तो अतः इससे क्या सिद्ध होता है, अतः इससे क्या सिद्ध होता है कि डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू कॉमा डेल्टा थ्री क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। काय में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, यहां से क्या सिद्ध होता है, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। लेकिन लेकिन मेरी बात को आप लोग गौर से सुन लो, लेकिन मेरी बात को गौर से सुन लो, यदि मैं ये ले लूं, क्योंकि तो गुणोत्तर श्रेणी में तो बराबर तो होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं ये लूं डेल्टा वन और डेल्टा थ्री बराबर मैं ले लेता हूँ डेल्टा टू का होल स्क्वायर, क्योंकि दो गुणोत्तर श्रेणी में यदि होगा तो ये संबंध भी इसमें लागू होना चाहिए। हाँ है ना, ये भी संबंध इसमें क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। देखो 1/2 ए बी डेल्टा टू बराबर डेल्टा टू का होल स्क्वायर, समझ गए, डेल्टा टू का होल स्क्वायर। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, आप लोग मेरे को एक चीज बताइए कि इसको मैं यदि आगे हल करता हूँ, इस चीज को मैं आगे यदि हल करता हूँ तो डेल्टा टू, अब देखो इसमें से डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, इसमें से डेल्टा डेल्टा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल्टा टू बराबर 1/2 ए बी, डेल्टा टू बराबर 1/2 ए बी। अब 1/2 ए बी 1/2 ए बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या है, 1/2 ए बी। देखो 1/2 ए बी 1/2 ए बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अल्फा की यदि वैल्यू निकालूंगा मैं, अल्फा का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 π/2 कॉमा m बिलोंग टू आई। ठीक है, इस मान का देखो, इस मान का त्रिभुज के मान परिभाषित नहीं है, इसकी क्या है, मान परिभाषित परिभाषित नहीं है, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, नहीं।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।